हाँ तो बच्चों क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 की स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं, जिसमें पिछले बार लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और उसके आगे आने वाले प्रश्नों को हल करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 जिसको आकृति के अनुसार मैंने बनाने की कोशिश किया है, क्वेश्चन काफी लंबा है, मैंने लिखा नहीं और उसमें कहा क्या गया है, मेरी बातों को सुनिए, आकृति को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद प्रॉब्लम बिल्कुल आसान और सहज सरल हो जाएगा, ठीक है ना। कहा गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है ना, और वह लड़का जो है मकान की ओर क्षैतिज दिशा में मकान की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मकान है, ठीक है ना, मकान है, भवन है, और ठीक है ना, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक लड़का है, ठीक है ना, लड़का, ठीक है, ये लड़का चुन्नू लाल भाई साहब है ये, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ये, और ये कितना लंबा है 1.5। यह लड़का क्या है, भवन की ओर मकान की ओर हल्के हल्के कदमों से बढ़ना शुरू करता है। किसी समय यानी जहां पर ये प्रारंभिक समय पर प्रारंभिक स्थिति में लड़के की आंख पर उन्नयन कोण बना हुआ है, ये रहा है और एक नई स्थिति मान लिया जाए, लड़का यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है ना। ए बी से इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ये ऐसे ले लो यार, कुछ नाम दे देते हैं, एपी में था, एपी नई स्थिति, से क्यों ठीक है। तो हमको ये ए बी के बीच में अगर ये अब हमको इन्हीं की आवश्यकता है। चलो हम मान लेते हैं लड़का ए से बी तक x दूरी चला, ठीक है ना, और बी की अभी मकान की दूरी है वो y है। तो अलग एक आकृति बना लीजिए, इन्हीं आकृति से आपको समझना है और प्रॉब्लम को हल भी करना है। चलो ये हो गया बिंदु A, ये हो गया B, ये 5, ये y, ये x माना आपको tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा, ठीक है ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर थीटा का अंश माप यहाँ पर हम फंक्शन लेंगे तो लंब होगा इसके सामने वाली जगह टी एस और बटा आधार होगा ए एस, ठीक है ना। 33 का मान 1/√3 होता है, टी एस की लंबाई 28.5 बटा ए एस की लंबाई 9, ए से लेकर एस तक, ये तो बताना नहीं पूरी होगी बाबू, ये होगा x प्लस वाई,
तो AS की लंबाई हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, नीचे शायद नहीं दिखेगा, x प्लस वाई का 1 में गुणा कर लेंगे हम लोग, तो यहां से हमको मिलेगा x प्लस वाई बराबर, ठीक है, 28.5 का करीब 3 में गुणा होगा तो 28.5 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो, चलो इतना रहने दो, जरूरत के अनुसार हमें जरूरत पड़ेगी तो आगे हम पता कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ एक चीज यहां भूल रहा था, करड़ी में 3, ठीक है, 28.5 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे 28.5 करड़ी में 3, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। जरूरत पड़ेगी x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में हम लोग निकाल लिया करेंगे। अब हम आते हैं इस दूसरे वाले त्रिभुज में, ठीक है ना। तो अब मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज BST में, ठीक है ना। यहां पर tan थीटा बराबर लंब होगा 60 अंश के सामने वाली भुजा, लंब बटा आधार हो जाएगा, या tan थीटा का अंश माप यहाँ 60 अंश लेंगे तो इस 60 के सामने वाली भुजा जो लंब है वो TS या ST बटा आधार होगा BS। ठीक है ना। तो हो जाएगा tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 हो जाएगा, TS की लंबाई 28.5 बटा BS की लंबाई कितना आ जाएगा y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करड़ी में 3 गुणे y बराबर 28.5 हो जाएगा, और y बराबर 28.5, ये करड़ी में 3 गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे, बटे में करड़ी में 3 आ जाएगा, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। y का यह जो मान है ले जाकर इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो मैं लिखता हूं समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई है, और y का मान हम लोग रखेंगे 28.5 बटा करड़ी में 3 बराबर 28.5 करड़ी में 3। इसको उस पार ले जाएंगे, x का मान निकालना है, 28.5 करड़ी में 3, ये पूरा पद प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, 28.5 बटा करड़ी में 3। ठीक है ना। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, 28.5 ले लेंगे कामन, तो यहाँ बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा, और बटा करड़ी में 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते रहना है आपको, x का मान जब तक नहीं प्राप्त हो जाता। तो ये आ जाएगा x बराबर 28.5 गुणे, अगर करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो होगा सिर्फ 3, और माइनस ऊपर 1 बटा करड़ी में 3, तो यह आ जाएगा बाबू 28.5, 3 में से 1 जाएगा 2 बटा करड़ी में 3। ये करड़ी में 3 का मामला है। करड़ी में 3 से क्या करो, अंश में, और करड़ी में 3 से हर में गुणा कर दो, जिसके बाद क्या होगा 28.5 गुणे 2 ऊपर करड़ी में 3, नीचे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 होगा सिर्फ 3 से इसको रपाक काट दीजिए। ठीक है, 3 9 27 हो जाएगा, 1 बचेगा 15, 3 5 15, यानी 9.5, यानी 9.5 दूना 19, और करड़ी में 3, x बराबर आ जाएगा 19 करड़ी में 3 मीटर। तो इस तरह से वह जो 1.5 मीटर का लंबा लड़का यानी चुन्नू लाल था, वह मकान की ओर कितना मीटर दूरी चलेगा, 19 करड़ी में 3 मीटर की दूरी अगर चलेगा तो 30 अंश से कोण जो है 60 अंश बनेगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया बच्चों, कहा गया है एक कोई अपूर्ण मंदिर है, ठीक है, मान लिया जाए, ठीक है ना, लो मान लिया जाए कि ए बी कोई एक अपूर्ण मंदिर है। अपूर्ण मंदिर जो पूर्णतः अभी बना हुआ नहीं है, ठीक है ना, एक अपूर्ण मंदिर है। आप इसको ऐसे बस सीधे खड़ी पाई की तरह भी दिखा सकते हैं, या फिर ऐसे थोड़ा सा ट्रायंगल के जैसा दिखा सकते हैं, चलो ऐसे ही रहने दो। इस अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, कितना, 30 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है, मान लिया जाए सी, और इस बिंदु सी से अपूर्ण मंदिर के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। पूछा जा रहा है कि मंदिर को कितना ऊंचा और बना दिया जाए कि उन्नयन कोण कितना हो जाए, 45 अंश हो जाए, यही ना, कितना ऊंचा और बना दिया जाए कि उन्नयन कोण क्या है, 45। तो हमने मान लिया कि ए बी से थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया जाए
बिंदु सी हो गया, इसको हम कह देते हैं डी तक उठा दिया जाए तो जो उन्नयन कोण है जो उन्नयन कोण है ये हो जाएगा 45 अंश। कितना लल्ला? 45 अंश। ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी ऊंचाई तक और बनाया गया। तो पहले जो ऊंचाई थी उसको कुछ और मान लीजिए। मान लिया ये ऊंचाई जो पहले थी अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई वो x थी, और नई ऊंचाई जो बाद में बनाया गया है इसको हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। हमें इन्हीं h की लंबाई हमको बतानी है। तो सीधी सी बात, पहले इस वाले समकोण त्रिभुज में हम कल्पना कर लेंगे। समकोण त्रिभुज CAB बना हुआ है। ठीक है ना। AC की लंबाई हो जाएगा 30, तिरछा गुणा कर देंगे 30 बटा करड़ी में 3 बराबर आ जाएगा x, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर, ठीक है ना, अंश और हर में अगर करड़ी में 3 से गुणा करा देंगे तो 30 बटा करड़ी में 3, ऊपर भी करड़ी में 3 से गुणा, नीचे भी करड़ी में 3 से गुणा, तो x बराबर 30 करड़ी में 3, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 सिर्फ होगा 3, 3 दाहिम 30, x बराबर 10 करड़ी में हो जाएगा 3 मीटर। यानी अगर हमसे पूछा गया होता कि अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी तो इसका जवाब है 10 करड़ी में 3। तो अब हम लेते हैं क्या? CAD में। ठीक, तो मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज CAD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है ना। थीटा का अंश माप देखो CAD यहाँ पर थीटा ये है 45 डिग्री, tan थीटा समान 45 अंश, सामने वाली जो भुजा है वह AD होगा और बटा आधार है CA, आधार है CA। ठीक है ना। tan 45 का मान हो जाएगा 1, AD की लंबाई देखो A से लेकर B तक ये इतना, तो AD की लंबाई हमने रख दिया x प्लस h बटा ये हो जाएगा 30, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है 10 करड़ी में 3 प्लस h, इसको इस पार लाइए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 करड़ी में 3 माइनस 10 गुणे करड़ी में 3, तो कितना आएगा? 12.68 मीटर आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगर मंदिर को 12.68 मीटर और ऊपर आएगा क्या होगा? अब हम चलते हैं क्वेश्चन।